नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक। देहरादून में धामी कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें 18 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इस बैठक में कुंभ 2027 की तैयारियों को लेकर भी बड़ा फैसला हुआ और स्वीकृति प्रक्रिया आसान कर दी गई है। अब 1 करोड़ तक के काम मेला अधिकारी, 5 करोड़ तक गढ़वाल कमिश्नर और उससे ऊपर के काम शासन स्तर पर मंजूर होंगे। साथ ही परिवहन विभाग में 250 नई बसों की खरीदी को मंजूरी दी गई है और पहले से स्वीकृत बसों की संख्या भी बढ़ा दी गई है। जबकि अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में 452 मदरसों को लेकर नई व्यवस्था लागू की गई। कक्षा 1 से 8 तक के मदरसों को डीएम से मान्यता लेनी होगी और 52 मदरसों को रामनगर बोर्ड से मान्यता मिलेगी। इससे 50,000 से ज्यादा बच्चों को फायदा होगा। वही अन्य फैसलों में आबकारी पर 6% वैट नियम में जोड़ा गया और संस्कृत शिक्षा में सेवा नियमावली लागू की गई है, जिससे पदोन्नति का रास्ता साफ हुआ। इसी के अलावा पीडब्ल्यूडी में 20 श्रेणी ठेकेदारों को 1.5 करोड़ तक के काम की अनुमति मिली है। साथ ही साथ वन विभाग में आयु सीमा तय की गई और मौन पालन नीति को मंजूरी दी गई। मेला 2027 में जो हरिद्वार में जो काम होने हैं, कुछ स्थायी नेचर के हैं, कुछ अस्थायी नेचर के काम हैं। उसमें जो स्वीकृति की जो प्रक्रिया है उसको और सरल करने के लिए ये निर्णय लिया गया है कि 1 करोड़ तक के जो कार्य होंगे वो मेलाधिकारी के स्तर पर सैंक्शन किए जाएंगे और 5 करोड़ तक के कार्य वो आयुक्त गढ़वाल मंडल के स्तर पे स्वीकृत किए जाएंगे। उसके ऊपर के जो कार्य हैं वो शासन में पूर्व की तरह ही सैंक्शन होंगे। परिवहन विभाग का मत था, इसमें परिवहन विभाग द्वारा 250 बसेस क्रय करने का आज प्रस्ताव रखा गया था। उस पर माननीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमति दी गई। तो हमारे सहयोगी सोनू सिंह और विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए इस वक्त फोन लाइन पर। जी सोनू, आज कैबिनेट बैठक में कौन से महत्वपूर्ण फैसले हुए? मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में इसमें कई अहम फैसले लिए गए हैं। परिवहन विभाग से संबंधित जो व्यवस्था है कुछ बसों के खरीदारी को लेकर के ये निर्णय कैबिनेट ने लिया है। इसके अलावा चूंकि आने वाले समय में साल 2027 में जो हरिद्वार जनपद है, हरिद्वार में जो अर्ध कुंभ है वो आयोजित होने जा रहा है। इसको लेकर के जो वित्तीय प्रावधान है, खास तौर पर जो मेलाधिकारी है उसके अधिकार क्षेत्र का 1 करोड़ रुपए की धनराशि तय की गई है और साथ ही जो मंडल आयुक्त है वो 5 करोड़ रुपए तक के कार्यों की अब अनुमति दे सकेंगे और इससे ऊपर के जो कार्य होंगे वो शासन से स्वीकृति प्रदान की जाएगी। तो एक ये फैसला लिया गया है। इसके अलावा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नियमावली में भी संशोधन किया गया है। इसके साथ साथ औद्योगिक विकास के तहत जो है रॉयल्टी बढ़ाने को लेकर के निर्णय लिया गया है। जो एक निर्धारित रॉयल्टी है, खास तौर में इसमें संशोधन किया गया है। खनिज परिहार नियमावली 2023 में कुछ संशोधन किया गया है। जो अभी तक रॉयल्टी 7% थी उसको 8 किया गया है। इसी तरह से और भी कई फैसले लिए गए हैं। परिवहन विभाग के साथ साथ कुछ शिक्षा से संबंधित फैसले लिए गए हैं। वन विभाग के अंतर्गत अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के स्तर से नियमावली 2016 में भी कुछ संशोधन किया गया। इसके साथ साथ अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के तहत कुछ फैसले लिए गए हैं। इसका प्रस्ताव भी कैबिनेट में आया था। इसके अलावा कई और भी ऐसे कार्मिक विभाग ने और शिक्षा विभाग ने जो प्रस्ताव आज कैबिनेट में प्रस्तुत किए थे वो उन पर निर्णय लिया गया है। साथ ही साथ उत्तराखंड संस्कृत शिक्षा शैक्षणिक संवर्ग सेवा नियमावली में भी संशोधन किया गया। तो आज कई विभागों से, कई कर्मचारियों से और खास तौर से जनता से सरोकार रखने वाले जो फैसले हैं वो आज कैबिनेट में लिए गए हैं। तकरीबन 18 कैबिनेट के फैसलों पर आज मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के जो मंत्रिमंडल के सदस्य हैं सभी ने अपनी सहमति प्रदान की है। अभिषेक, बहुत बहुत शुक्रिया सोनू विस्तृत जानकारी के लिए। तो कई महत्वपूर्ण फैसलों पर आज मोहर लगी है और खासतौर से इसमें कुछ नियमावलियां हैं जिनमें बड़े बदलाव किए गए हैं ताकि फैसलों को लेने में और भी आसानी हो सके।